ये बिल्कुल बेलगाम हैं। उन्होंने तय किया कि अनिल विज जी के आगे हाथ जोड़ लेंगे। उनके खुद के मंत्री ने उनकी बात नहीं मानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में चर्चा हो रही कि क्या वाकई अनिल विज के बयान अब धीरे धीरे सरकार के लिए किरकिरी का सबब बनने लगे हैं। चर्चा होते होते यहां तक पहुंच गई है कि अनिल विज साहब को एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, एक तरह की हताशा है। शायद इस वजह से कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में गोपीचंद गहलोत साहब हैं, वरिष्ठ नेता, इंडियन नेशनल लोकदल, पूर्व डिप्टी स्पीकर। चंडीगढ़ स्टूडियो से 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, पूर्व वित्त मंत्री। अजय शुक्ला, संपादक आज समाज। और हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार और पंचकुला से विधायक। गहलोत साहब, हम आपके पास आएंगे। जो विश्लेषण अजय शुक्ला जी ने किया कि ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, उन्होंने उदाहरण देकर ये बताया कि जो अपना स्टाइल है विज साहब का वो सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन कई बार अमर्यादित व्यवहार रहा है, कई बार। और ये शायद इस वजह से है कि एक तरह की हताशा है, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है। डिजर्विंग कैंडिडेट वो थे लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। क्या ये सही है? इस पे टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। जहां तक सीनियरिटी की बात है, हो सकता है विज साहब भी काफी सीनियर हैं, परंतु अगर सीनियरिटी की बात करोगे और मैं गलती पे ना हूं तो रामविलास शर्मा जो हैं जी, हो सकता है कि वो उनसे भी सीनियर विधायक रहे हों। और मैं एक चीज और भी मानता हूं, सदन के अंदर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के परिवार में कोई इस तरह का हादसा है कि वो शायद नहीं आ पा रहे रामविलास शर्मा जी, और आते हैं तो वो क्षणिक आते हैं फिर चले जाते हैं। इस परिस्थिति में उनका आना बनता भी नहीं जी। वो अगर रहें तो ऐसा कोई मामला हो, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी उसको अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता है। ये मैंने पहले ही कहा कि किस संदर्भ में ये बात कही। और फिर अगर मान लो सदन के नेता जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो पूरी पार्टी की तरफ से माना जाता है। लेकिन वे साहब मान नहीं रहे गहलोत साहब उस बात को। चिंता तो इसी व्यवहार और इसी बात पर है। नहीं, वो क्या माना क्या नहीं माना वो तो मैं आज ना तो मैंने आपकी क्लिप देखी है और ना ही मैंने हाउस की प्रोसीडिंग देखी है, परंतु जिस तरह को आज उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे कारण क्या रहे हैं वो भी देखो ना आप। एक कारण तो बताया कि हताशा है, अजय शुक्ला जी उसका जिक्र कर रहे हैं। चलो वो शुक्ला जी वहां पे रह रहे हैं, आज समाज के से इनका संबंध है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। परंतु मेरे को ये नहीं लगता कि अनिल विज को कोई पद का भी बहुत बड़ी लालच है या लालसा है। उनकी नेचर को जो आदमी करीब से जानते हैं वो ज्यादा बाखूबी वो समझ सकते हैं। जहां तक स्थिति है कि ये बात कहां से चली, किस बात पे चली, क्या मूल प्रश्न राणा साहब का था, उसके जवाब के संदर्भ में बात वो हुई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ और बधाई देता हूं माननीय स्पीकर साहब को भी और लीडर ऑफ द हाउस को भी कि उन्होंने सदन को स्थगित करके और स्पीकर चैम्बर में बैठ के उस मामले को काफी कुछ शॉर्ट आउट कर लिया। और उसके बाद दोबारा से सदन जो चला उसमें खुद लीडर ऑफ द हाउस ने वो बात करके अगर किसी को कोई बुरी लगी थी तो उन शब्दों को स्पीकर साहब से कह के निकलवा भी दिया। उस बात को इतना तूल देने की अब जरूरत नहीं। उसके बाद सदन मेरे ख्याल में स्मूथली चला है, परंतु वो जो मूल क्वेश्चन रहा हमें उसके संदर्भ में भी देखना चाहिए कि बात कहां से चली थी, किस नाम पे, किस तरह के नामकरण पे। आपको शायद मैं 1 हफ्ता पहले की एक बात बताऊं जी कि विधानसभा भवन के अंदर कुछ फोटोग्राफ लगे हुए थे या लगाए थे। वो फोटोग्राफ के नीचे बहुत बड़े बड़े नाम कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने लिख दिए थे। उस पे भी विज साहब ने ऐतराज किया था, क्योंकि अगर आप हाउस के अंदर या तो कोई हाउस की या किसी भी चीज की कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई नया चीज बना रहे हैं, केवल फोटो लगा के जितना बड़ा फोटो है उतनी अपने नाम की पट्टिका वहां लगा देते हैं, वो भी मैं सोचता हूं कि ठीक नहीं है। कोई अच्छा काम कंस्ट्रक्ट करो और उसके साथ आप पट्टिका लगाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। और जहां तक नाम बदलने वाली बात है, दूसरी बात है, मैं अभी आया हूं जिस रोड से, आप भी आते होंगे जी। हमारे राव तुलाराम जी शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए। हमारा ये पूरा दक्षिणी हरियाणा उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनकी शहादत को नमन करता है। उनका नाम भी दिल्ली की सड़क
एक थी, उसका नाम भी किस पार्टी ने हटाया और क्यों हटाया, उसके संदर्भ में बहुत बड़ी आवाज उठी थी और वो दोबारा से नामकरण करना पड़ा। और ऐसी चीजें कितनी हैं। पिछली सरकार में भी हमारे कांग्रेस वाले मित्र, बड़े अदब से मैं पूछना चाहता हूं, वो बताएं ना कि उन्होंने किस किस के नाम पिछली बार हटाए। क्या 200 कुछ स्टेडियम हम बना रहे हैं, उन स्टेडियम में उस गांव का कोई शहीद हुआ है, कोई कारगिल में शहीद हुआ है, कोई और फ्रीडम फाइटर रहा है, उसके नाम पे भी अगर कुछ नाम हो जाए तो उस पर ऐतराज नहीं होगा। संपत जी से जवाब ले लेते हैं। संपत सर प्लीज जवाब दें। देखिए, जहां तक गोपीचंद जी का है, वो विज साहब की बात को तो टालने का प्रयास अच्छी तरह से कर रहे हैं और टालना भी चाहिए कि उनका फर्ज बनता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और लोकदल आपस में मिलकर चल रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। दूसरी बात जहां तक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बातें ऐसी करना और ये कह देना कि क्या इसका कॉन्टेस्ट रहा होगा, कॉन्टेस्ट कोई भी रहा हो, कोई भी रेफरेंस क्यों ना आया हो, और उसके साथ साथ जो है ना, एक किस्म की कांग्रेस की आलोचना करने में नहीं चूक रहे हैं। हर बात को, पॉइंट को कभी राजीव गांधी ट्रस्ट पर ले जाते हैं, कभी पट्टिका पर ले जाते हैं, कभी कहीं नामों पर ले जाते हैं, बदलने के ले जाते हैं। वो इशू अलग है। प्रोफेसर साहब, मैं तो यहाँ दिल्ली स्टूडियो में बैठ के आपको कह रहा हूँ, आप भी हमारे साथ कहते थे कि राव तुलाराम जी का नाम हटा के और एक विदेशी शासक का नाम आपने यहाँ रख दिया था। वो किस पार्टी ने रखा था, आप बता दो। जब पूरी तरह से उसका विरोध हुआ, प्रबल विरोध हुआ, उस विरोध करने वालों की अग्रणीय लाइन में आप होते थे। पता नहीं आज आपकी भाषा क्यों बदल रही है। राव तुलाराम जी का नाम जब दिल्ली की सड़क से हटा, क्या सबने विरोध नहीं किया? क्या उनके नाम की जो छुट्टी थी वो जब खत्म की, वो किसने की? आज वही लोग जो है उनको बड़ी बेचैनी होती है। जवाब लेते सर, जवाब लेते, संपत सर से जवाब लेते। ऐसा है, देखिए जी, आप प्लीज इस 31 को सवाल जवाब मत बनाइए। अगर बारी जी से व्यक्ति की आती है, सभी सम्मानित हमारे लिए और मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी जो है ना बीच में इस तरह से टिक्का टोपनी नहीं करनी चाहिए। गोपीचंद जी बोले, ज्ञानचंद जी बोले, शुक्ला जी बोले, बाकायदा हमें आपस में एक दूसरे की सुननी चाहिए। कोई बुराई नहीं है सुनने में, बड़ा वही आदमी होता है जो सुनता है दूसरे की। जहां तक बात है राव तुलाराम जी के नाम की विरोध किया गया था, बिल्कुल संपत सिंह कभी विरोध में शामिल नहीं था। न संपत सिंह को पता कब बदला गया था, कब दोबारा नाम जन उसका बदल के नामांकन दोबारा कर दिया गया था, मुझे उनका कोई मालूम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बहुत नाम बदले गए हैं, कोई नाम हरियाणा प्रदेश के अंदर नाम नहीं बदले गए हैं, इस तरह कहने से कोई फायदा नहीं है। और बाकायदा शहीदों के नाम भी दिए गए हैं। अब मेडिकल कॉलेज है और यूनिवर्सिटी भी है, आपकी बाकायदा जो है संत फुले के नाम से है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लड़कियों के लिए बनी हुई है यूनिवर्सिटी कानपुर के अंदर। इसी तरह से दीनबंधु सर छोटीराम जी के नाम से टेक्निकल कॉलेज जो है आपके मुरथल के अंदर जो है बना हुआ है। इसी तरीके से दूसरे लोगों की शख्सियत को नाम पर भी जो है कई चीजें, काफी चीजें बढ़ाई गई है और हर सरकार बढ़ाती भी है, लेकिन ज्यादातर जो है इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हम लोग थे सरकार में, हम चौधरी देवीलाल जी को ज्यादा मान सम्मान देते थे क्योंकि हम लोग उनकी वजह से थे। हर चीज हम उनके नाम के आगे रखते थे, एक एक दो नाम दूसरों के लोगों को भी जोड़ते थे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने ये नीति बनाई थी, एक स्टेडियम एक नहीं था, ये चेन ऑफ स्टेडियम थी और बाकायदा एक नीति के अधीन की राजीव गांधी जो आपके सेवा सदन भी और जो स्टेडियम स्पोर्ट्स के हैं हर ब्लॉक के अंदर बनाए जाएंगे। बाकायदा नक्शा पास अलग से किया गया था, एक बजट उसके लिए अलग से रखा था, एक अंडर स्कीम के अंदर बना था। यूं तो राजीव गांधी सेवा सदन भी बने हैं, हर ब्लॉक के अंदर 15 लाख का और हर गांव के अंदर 10 लाख का नरेगा की स्कीम के अंदर बने हैं, जिसमें 60% लेबर का खर्चा और 40% मटेरियल का दिया करती सरकार। आज मैं कहना चाहता हूं, ज्ञानचंद जी बैठे हैं, क्या मटेरियल का एक पैसा भी जारी हुआ है क्या? अगर मटेरियल का नरेगा में जारी नहीं होगा तो फिर अकेली लेबर क्या करेगी, पंचायत क्या करेगी? क्यों मटेरियल का जारी होगा तो आपका काम बनेगा, आपकी एसेट्स तैयार होगी और एसेट्स तैयार में नहीं करेंगे तो, लेकिन इन बातों और में नहीं जाता। क्यों आज ये बातें नहीं है, आज बातें आ रही है विधानसभा के अंदर बोलने की बातें आ रही है। देखिए, किसी को भी कोई ये अधिकार नहीं है कि कोई असम्मान शब्द आप बोले, अनपार्लियामेंट्री शब्द आप बोले। ठीक कहा शुक्ला जी ने, नरेंद्र मोदी ने एक मिसाल पैदा की, जिस तरीके से उन्होंने वहां छुआ, उनको अपना मत्था टेका, एक मंदिर मान के टेका। और वाकई में मंदिर है, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो स्वाभाविक है
कम से कम वहां तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर हम आलोचना करें, कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म है विधानसभा का। क्यों, जैसे मैंने कहा, केवल 90 आदमी बैठते हैं, 91 आदमी को वहां अधिकार नहीं है बैठने का। इसलिए अपनी बातें रखे, विपक्ष अपनी बातें रखेगा, सरकार अपनी बातों को जवाब दे। लेकिन वहां अगर हम गाली गलौज चलेगा, किसी को दूसरे को छोटा शब्द कहेंगे, नेताओं के बारे में कोई छोटा शब्द कहेंगे, किसी पार्टी के बारे में छोटा शब्द कहेंगे, गुप्ता जी से जवाब ले ले आपकी बात का। ध्यान बांटना चाहते हैं, असली मुद्दों की तरफ से लौटना चाहते हैं। एक भी कोई मुद्दा ये बता दें कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क हमने फलानी जगह ये शुरू किया है, 4.5 महीनों वो बता दें। और पिछले 10 महीने के अंदर जो है ना, मोदी जी की सरकार रही है, बहुत तकड़ा बहुमत मिला। आज तक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला। और हरियाणा के अंदर भी जो है प्रचंड बहुमत मिला। सोसाइटी के हर सेक्शन ने वोट दिया, चाहे वो शहरी था, देहाती था, 36 बिरादरी भाइयों ने वोट दिया। लोग तो उम्मीद कुछ और कर रहे थे। लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि जेबों में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, खाता खुलाओ जन धन की योजना में। ठीक है, मैं आज ये गांव में था। सर अब जवाब ले लेते हैं, हमारे गांव में तो गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। अब संपत जी रुकेंगे नहीं, हम बीच में बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि हमें काले। आप अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, किसी दूसरे को भी तो मौका दो ना। अब जरा गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं सर, आप बीच में टोकते हो। बहुत हो लिया ये जुमले वगैरह। आज संपत जी अब जवाब ले लेते हैं सर। माननीय पार्टी के अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको एक किस्म का जुमला कहा है। अब अगर जुमला कहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? ठीक, अब जरा गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। ये बिल्कुल बेलगाम है। उसने तय किया कि अनिल विज जी के आगे हाथ जोड़ लेंगे। उनके खुद के मंत्री ने उनकी बात नहीं मानी।